एक बहुत बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उस कहानी को सुनकर आप चौंक जाएंगे। इसलिए चौंक जाएंगे कि ये कहानी जो है वो दिल को झकझोर देगी। इसलिए कि मैं बता रहा हूँ कि शिवम और शालिनी दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। पढ़ने के साथ साथ कुछ बड़े होते हैं तो इन दोनों की शादी जो है 2019 में हो जाती है। 2019 में जब शादी होती है, उसके बाद क्या होता है, दोनों का प्रेम काफ़ी अच्छा था, बेहतर था। इसलिए दोनों एक ही जाति के थे, इसलिए दोनों की शादी हो जाती है। इसलिए कि बिहार में अपने ही जाति में शादियां अधिक होती है, दूसरे जाति में शादियां जो है वो गैर धार्मिक माना जाता है, गैर परंपरागत माना जाता है। इसलिए लोग अपने ही जाति में अधिकतर शादी करते हैं। अक्सर सभी जगह ऐसा होता है, हर धर्म में ऐसा होता है। इस बीच क्या होता है कि शिवम और शालिनी का परिवार अच्छा खासा चल रहा था। इस बीच क्या होता है कि शिवम जो है वो कहीं कमाने चला जाता है। इसके बाद उसे पैसे की तंगी हो जाती है। शालिनी को जब पैसे की तंगी हो जाती है तो वो अपने पति से पैसे की डिमांड करती है। पति छोटा मोटा नौकरी कर रहा था, इसलिए कभी कभी पैसे भेजता था, कभी कभी नहीं भी भेजता था। इसलिए इस बीच क्या होता है कि धीरे धीरे शालिनी का दिमाग जो है अब खटक रहा है। किससे? तो शिवम से। इसलिए कि शिवम लगता है उसे कि शिवम अब हमसे दूर जाता जा रहा है। इसलिए लगता था कि वो अब कभी कभी कमाता रहा था तो कभी कभी आता था। इस क्या होता है कि शिवम को पत्नी बोलती है कि तुम अब घर आकर ही रहो और घर में ही कमाओ खाओ, इसके बाद तुमके बाहर नहीं जाना है। शिवम जो है बात मान जाता है शालिनी का, अपनी पत्नी शालिनी का वो जो है बात मान जाता है और घर में ही सोचता है कि यहीं पर बिजनेस कर लेते हैं। इस बीच क्या होता है कि जब वो बिजनेस करता है तो पत्नी को बताता नहीं है। वो पत्नी से नहीं कहता है कि हम जो है किस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं, और पैसे वो पत्नी को दे रहा था। इस बीच पत्नी को जो है किसी और लड़के से प्रेम हो जाता है, इसलिए कि पैसे कम मिल रहे थे और शालिनी को पैसे ज़्यादा चाहिए था। तो वो क्या होता है कि उसको दूसरे लड़के से प्रेम हो जाता है। जब दूसरे लड़के अरुण से प्रेम हो जाता है तो वो उसके साथ अब गुफ्तगू करने लगती है, बातें करने लगती है। इसके बाद वो वहाँ से उसको घुमाने के लिए अनेक जगहों पर ले जाता है। पटना ले जाता है, कटिहार का रहने वाला था, कटिहार के एक गाँव का रहने वाला था, इसलिए वो उसे कटिहार घुमाता है। पटना भी घुमाने के लिए कभी कभी लाता है। अब ये बात शिवम को बुरा लगने लगा था और शिवम उसे पत्नी को डांटते रहता था। इंस्टाग्राम चलाना, फेसबुक चलाना, वीडियो रील बनाना, ये सब शालिनी का पेशा था। और इस बीच अब शिवम को बुरा लग रहा था। तो शिवम को जब बुरा लग रहा था तो वो मना भी करता था कि तुम जो है गलत लड़के से बात कर रही हो। जब गलत लड़के से बात कर रही हो तो शालिनी कहती थी कि नहीं, मैं किसी से बात नहीं कर रही हूँ। इस बीच दोनों के बीच कहा सुनी होती है। कहा सुनी के बाद दोनों में आपस में लड़ाइयाँ भी हो जाती है, झगड़ा भी हो जाता है। अब शालिनी को लगता है कि पति जो है हमारा हमसे बार बार गुस्सा कर रहा है, रुष्ट हो रहा है, हमें मार रहा है, पीट रहा है। इसलिए वो क्या करती है, अब वो एक बहाना बना देती है। बहाना बनाकर उससे रोज झगड़ा करना शुरू कर देती है, इसलिए कि उसे दूसरे लड़के से प्रेम हो गया था। तो अब क्या होता है कि अब शालिनी तो पति से झगड़ा करती ही थी, अपने सास ससुर से भी झगड़ा करती थी, देवर से भी झगड़ा करना शुरू कर देती है। इसलिए कि उसे किसी और लड़के से अब तो बात कर रही है, इंस्टाग्राम पर चैट कर रही है। अब क्या होता है कि एक दिन अब वो भागने का प्लान बना देती है, अब यहाँ से भाग चला जाए। तो भागने का जब प्लान बनाती है तो अपने पति से उस दिन काफ़ी झगड़ा करती है और झगड़ा करने के बाद सास से भी झगड़ा करती है। और सास से जब झगड़ा करती है तो होता क्या है कि काफ़ी दोनों में मारपीट हो जाती है। इसके बाद वो घर से गायब हो जाती है। घर से जब गायब हो जाती है, खोजबीन शुरू होता है, नहीं मिल पाती है। अब जब नहीं मिल पाती है, किसी और महिला की जो है एक लाश मिलती है। उस महिला की लाश जो है सड़गल गया था और जब सर गल गया था लाश, तो उसका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था,
कपड़े एक जैसे थे। उसका पोस्टमार्टम हो जाता है, वो लोग लाकर उसका पोस्टमार्टम करा देते हैं। इस बीच शालिनी के घर वाले केस कर देते हैं शिवम पर और शिवम के माता पिता पर, देवर पर। तो शिवम को लगता है कि हमारी वजह से पत्नी जो है आत्महत्या कर ली है, खुदकुशी कर ली है, जो है कहीं तालाब में जाकर ये डूब गई है। तो वो अपना स्वीकार कर लेता है कि हाँ, पत्नी को मारा था, सारा केस जो है अपने ऊपर ले लेता है और पुलिस उसे गिरफ्तार करके जेल में डाल देती है। जब पुलिस उसे जेल में डालती है, उसे 6 साल की सज़ा भी हो जाती है। 6 साल की जब सज़ा होती है तो वो 2025 में छूटता है। छूटने के बाद वो एक सब्जी की दुकान शुरू करता है। अब सब्जी की दुकान जब शुरू करता है, अपने शहर से दूर जाकर वो कटिहार के कटिहार में ही चौक चौराहे पर जो है सब्जी बेचना शुरू कर देता है। और जो उसकी पत्नी भागी थी घर से, वो पत्नी एक दिन क्या होता है, उसे पता नहीं था कि मेरा पति जो था वो यहीं पर सब्जी बेच रहा है, इसलिए कि सब्जी का उसका बिजनेस था, बच्चे हुए नहीं थे। तब क्या होता है कि जब सब्जी खरीदने अचानक पहुंचती है तो देखती है कि भाई ये तो मेरा पति है, पति पर नज़र उसकी पड़ती है। तो अब क्या होता है, दोनों देखकर एक दूसरे के भौचक्के रह जाते हैं। पति सोचता है कि ये तो हमारी पत्नी शालिनी है, शालिनी सोचती है कि मेरा पति शिवम है। और तब तक शालिनी की दशा एकदम से बेदशा हो चुकी थी, इसलिए कि जिस लड़के के साथ वो भागी थी, वो लड़का सिर्फ उसे उसके साथ संबंध बना के, उसे यूज करके उसे मरने के लिए छोड़ दिया था। जो पति अपनी पत्नी की हत्या के जुर्म में जेल में रहा, 6 साल तक जेल में रहा, वो पत्नी अगर सामने आ जाए तो समझिए कि उस पर क्या बीतेगी, उसकी दशा क्या होगी, उसकी मनोदशा क्या होगी, क्या सोच रहा होगा वो इंसान, जिसकी पत्नी ने, उसके पत्नी के परिवार ने पति पर हत्या का आरोप लगाया और वो पत्नी उसी के पास सब्जी खरीदने के लिए 6 साल के बाद आए, तो समझिए कि उसकी दशा क्या होगी, मनोदशा क्या होगी। तो वो पत्नी को दौड़ता है, वहाँ से सब्जी छोड़कर पकड़ता है, दौड़ती पत्नी भागने लगती है शालिनी, और भागते भागते उसे पकड़ता है। वो पकड़ने के बाद उसे 2-3 तमाचे जड़ देता है और बोलता है कि तुमने ऐसा इल्ज़ाम क्यों लगाया कि तुम्हारी वजह से हम 6 साल तक जेल में रहे। रोने लगती है शालिनी, काफ़ी उसके हाथ पैर पकड़कर रोने लगती है कि शिवम, हमने बहुत बड़ा गलती कर दी है। जिस लड़के के साथ मैं भागी थी, वो लड़का 4 साल मेरे साथ रहा और इसके बाद वो हमसे संबंध 4 साल तक लगातार बनाया, मुझे प्रेग्नेंट किया, मेरे बच्चे तक एबॉर्शन करा दिए। मैंने उसे मना करती रही, लेकिन वो मुझे मारते पीटते रहा, यहाँ तक कि उसने कहा कि मैं तुम्हें वेश्यालयों के कोठे पर भी बेच दूंगा, और उसने ऐसा किया भी। लेकिन जब वहाँ मैं पहुँची तो मेरी दशा खराब हो चुकी थी। मैं एक दिन वहाँ से छूटकर भागी और मैं यहाँ पर कटिहार में किराए के मकान में किसी तरह अपना गुजारा कर रही हूँ। जो मेरी स्थिति है वो अब कहने लायक नहीं है। हमारे स्थिति हमारी ऐसी है कि अब तुम हमें रख भी नहीं पाओगे, इसलिए कि हमने जो गलती की है, तुम हमें इतना प्यार करते थे, इतना चाहते थे, उसके बावजूद ही मैंने किसी और लड़के से संबंध बना ली और उसके साथ भागी और मुझे यहाँ तक बेचा। गैर मर्दों के साथ भी मुझे संबंध बनाने पड़े, जो मैं आज कर रही हूँ। अब उसे इस बात का अफसोस है कि उसने बहुत बड़ी गलती एक अनजान लड़के के साथ भाग कर दी है, इसलिए कि रिश्ता भगवान ऊपर से ही बनाकर भेजते हैं। कहा जाता है कि प्यार का रिश्ता, शादी का रिश्ता, बंधन जो होता है वो भगवान ऊपर से ही जोड़ी बनाकर भेजते हैं, नीचे कोई जोड़ी नहीं बनाता है। लेकिन जो लोग इस प्रकृति के विपरीत जाते हैं, उनकी दशा वही होती है जो आज दशा शालिनी की है। ऐसी हजारों घटनाएं होंगी, ऐसी हजारों लड़कियां और महिलाएं उन जगहों पर होगी जहां पर उसे रोज गैर मर्दों का मुंह देखना पड़ता है। तो समझिए कि इस तरह की घटना करने वाली अगर औरतें और महिलाएं नहीं समझेगी, नहीं सोचेगी, किसी भी लोग के साथ अगर भाग जाती है, किसी के साथ संबंध बना लेती है, तो उसकी क्या स्थिति होती होगी। उसे
2 रोटी के लिए भी तरसना पड़ता था। शालिनी जब बताती है पूरी दशा कि हमें रोटी के लिए भी हमें जिस्म का सौदा करना पड़ता था, हमें खाने के लिए हमें जिस्म का सौदा करना पड़ता था, हमारी ये स्थिति हो गई थी सिर्फ एक गलती की वजह से, सिर्फ अपनी हवस मिटाने के लिए हमने तुम्हारे साथ छोड़कर तुम्हारा दूसरे के साथ गई। तो इस तरह की घटनाएं लगातार आज समाज में घट रही है और महिलाएं और लड़कियां समझ नहीं रही है, जिसकी पाप जो कर रही है उसे ही उस पाप का भागी बनना पड़ रहा है। तो ये घटना, ये कहानी आपको कैसी लगी, इस पर आप लोग प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। अब शालिनी जो है अपने पति शिवम के साथ खुशी खुशी रह रही है। शिवम एक ऐसा इंसान था, अच्छा इंसान था, जो अपनी पत्नी को इतना सब होने के बावजूद भी सारे दुख भुलाकर रख लिया। तो ये होता है सच्चा प्रेम, और ये होता है शालिनी का प्रेम और शिवम का प्रेम में क्या अंतर है, आप लोग इस पर कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।